हेलो एवरीवन, आज के इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल सी, एसएससी और यूपीएसआई में आने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबे रेनर या डोबे राइनर या रेनर बोले एक ही बात है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबे राइनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी डोबे राइनर ने दिया था, त्रिक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किसने किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है कौन? परमाणु क्रमांक। सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार पारे का खनिज है। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? किसके निष्कर्षण के हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता बोलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा था कौन सा था? नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। किसने देखा था? स्ट्रासमन ने। किसने? स्ट्रासमन द्वारा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं किसके द्वारा? तांबे के द्वारा। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव। कांच कैसा है? एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है कांच। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाई जाती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि सिर में स्थित होती। कहाँ? सिर में स्थित होती। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। आइंस्टीन समीकरण E = mc²। ये जो 2 लिखा हुआ ये स्क्वायर में है। E = mc² में C क्या दर्शाता है? C प्रकाश के वेग को दर्शाता है। C किसको दर्शाता है? प्रकाश के वेग को। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है क्या? वायु में। वायु में कोई भी वस्तु होती है उसका अधिकतम भार वायु में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? ओटिस के द्वारा। ओटिस के द्वारा लिफ्ट की खोज की गई। कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। 2 नीचे होगा, थोड़ा ऊपर लिख गया, मिसप्रिंट हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। वनस्पति घी किससे बना जाता है? हाइड्रोजन से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? RNA में। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 यूरेसिल किसमें पाया जाता है? RNA में।
दोस्तों इस बार जो यूपी टेट 2019 का पेपर आया था वो कुछ डिफरेंट आया था, उसमें पर्यावरण में साइंस वगैरह भी पूछ ली गई थी, इसलिए दोस्तों साइंस भी तैयार करिए ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है किसका? स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? नदी के पानी से अधिक होता है। तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति हो कितनी? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होती है तो अपश्रव्य होती हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो क्या होता? दिन की अवधि कम हो जाती। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्रक्रिया तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा होता है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए कितना? निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जा रही है तो फ्यूज तुरंत गल जाए ताकि आगे बिजली न पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है, कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का। प्रकाशीय तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? सौर सेल। सौर सेल होता है। वर्तमान में सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर पैनल के द्वारा बदला जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने। किसने? हाइगेंस ने। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस माध्यम में। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इस पर कितना पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट पर, तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? एक समान ताप को बनाए रखता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? विकिरण द्वारा। कैसे पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? लाल रंग का होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? विमान। विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है परमाणु बम? नाभिकीय विखंडन पर। ये दोस्तों ध्यान रखना, परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो होती है वो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है दोस्तों?
ध्वनि का परावर्तन। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। जेट इंजन किस पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। एक फेदम बराबर होता है कितना? 6 फीट के। एक फेदम बराबर कितना होता है? 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा है? न्यूट्रॉन सबसे अधिक अस्थायी है। पृथ्वी का प्लान वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का प्लान वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होता है। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया? किसने दिया? केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। 3 नियम दिए हैं इन्होंने। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर झूला है उस पर एक की जगह पर 2 लोग बैठ जाए तो क्या होगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय ये कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को किससे मापते हैं? एंगस्ट्रॉम। एक ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम को, 1 ऐसे थोड़ा हल्का सा होता है, एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? कौन सा होता है? बैंगनी रंग का। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, कौन सा है? पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किसके द्वारा? फ्लेक्सोमीटर के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित अनाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइज़ट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉइज़ट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। किसने की थी? एंडरसन ने। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? गामा किरणों की। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जल का क्वथनांक बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, कौन सा है? पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा। दोस्तों ये थे टॉप 92 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन दिया हुआ। किसने की थी? गोल्डस्टीन। एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन दिया हुआ, GOLDSTEEN। दोस्तों ये आज के टॉप क्वेश्चन थे। वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिए तथा अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।